नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कोर इन्फो के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। नाजरीन हज 2024 की पॉलिसी निगरान वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सब कमेटी को भिजवाई गई। उसके बाद वजारत के वज़ीर वज़बी अमूर अनीक अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो कल 4 बजे बुध के रोज़ 4 बजे शेड्यूल की गई थी, जिस पर तमाम मीडिया हाउसेस वजारत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। तमाम हुज्जाज कराम भी बेसब्री से, जो अगले साल हज का इरादा रखते हैं, हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के मेहमान बनना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करने लगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने के पीछे क्या वजूहात हैं, हुकूमत को किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है और क्या मुश्किलात दरपेश हैं, वो सब मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। नाजरीन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ज़रूर कर लें। यकीन करें इसमें आपका तो कुछ नहीं जाना, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। नाजरीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक वजारत से जब पूछा गया कि ये क्यों मुलतवी हुई है, तो ज़राए के मुताबिक वजारत का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इसको मुलतवी किया गया है। जो इसको मुलतवी करने की वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो लॉन्ग हज और शॉर्ट हज पैकेज के जो अखराजात हैं उसमें कमी करने का वज़ीर आज़म ने वजारत को कहा है। लेकिन नाजरीन वजह कुछ और है, वो मैं आपको बताता चलूँ। नाजरीन हज पॉलिसी में अभी बहुत से इबाहम बाकी हैं, अभी बहुत से मामला तय होने बाकी हैं। अभी भी वजारत से जब क्वेश्चन किए जाते हैं, जब उनके तर्जुमान और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जब पूछा जाता है कि कुर्बानी इस 10,75,000 या 10,65,000 जो नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन के हिसाब से रखी गई हैं पैसे अखराजात, क्या उसमें कुर्बानी शामिल है, तो किसी को नहीं पता कि कुर्बानी उसमें शामिल है या नहीं शामिल। नाजरीन अभी जो पैकेज अनाउंस किया गया है 10,65,000 और 10,75,000 का साउथ और नॉर्थ रीजन का, इसमें यह भी वाज़ेह नहीं है अभी कि अगर 8 दिन की बजाय 4 दिन का अगर आप पैकेज मदीना से लेते हैं तो उसमें क्या पैकेज होगा। पिछले साल के बरक्स अगर हम 2023 से इसका तकाबली जायज़ा लें तो 2023 में गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत 50% लोग कुरअंदाजी से गए और 50% लोग स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत गए, और दोनों के अखराजात बिल्कुल वाज़े थे कि जो 11,75,000 जमा करवाना था, जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत 50% में जाने वाले थे कुरअंदाजी के थ्रू, और 4,000 के करीब स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अखराजात होने थे। लेकिन इस दफ़ा एक तो लॉन्ग हज पैकेज और फिर शॉर्ट हज पैकेज, इन दोनों के अलग-अलग अखराजात कितने होंगे। शॉर्ट हज पैकेज अगर 20 दिन का होता है तो कितने होंगे, 25 दिन का होता है तो कितने होंगे, 30 दिन का होता है तो कितने होंगे। अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं है कि 20 दिन से 30 दिन के दरमियान कितने दिन का हज पैकेज होगा। इसके अलावा लॉन्ग हज पैकेज जो 40 दिन का होने वाला है, उसमें जो मदीना में स्टे का ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें भी 8 दिन 4 दिन के ऑप्शन के हिसाब से वाज़ेह नहीं है कि कितना हज पैकेज उसमें रखना है। तो इसमें मल्टाई हज पैकेजेस आ रहे हैं जो जिसमें इबाहम अभी पाया जाता है। इसके अलावा नाजरीन जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले थे उसमें भी शदीद मुश्किलात का सामना गवर्नमेंट को उस वक्त करना पड़ा जब सऊदी अरब ने 900 प्राइवेट हज स्कीम के तहत ऑपरेटर्स में से मैक्सिमम को कट डाउन करके 46 पर ले आए हैं। मतलब पहले 900 से ज़्यादा हज ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स हज को मैनेज कर रहे थे प्राइवेट हज स्कीम में, अब वही 900 को कम करके सिर्फ 46 हज ऑपरेटर्स प्राइवेट हज स्कीम को मैनेज करेंगे, जो एक बड़ा चैलेंज बनकर गवर्नमेंट के सामने खड़ा है, जिस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की सऊदी अरब से इसको पोस्टपोन करवाने की, इसको डिले कराने की अगले साल तक, ताकि उसका पहले से ही कोई पेशबंदी की जाए। लेकिन सऊदी अरब ने साफ मानने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों इसकी मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। पिछली दफ़ा फ्रॉड
بہت زیادہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت ہوا، جس کا میں آپ کو ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کر 2023 میں جیسے کس طرح سے فراڈ کیا گیا وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچے اور آپ فراڈ سے بچیں۔ تو اس دفعہ اسی فراڈ کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب نے 900 کمپنیز میں سے کم کر کے ٹوٹل 46 کمپنیوں کو اناؤنس کیا ہے جو پرائیویٹ حج کے آپریشنز کو جاری رکھیں گے۔ یہ بھی گورنمنٹ کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، اس میں اب 900 کمپنیز میں سے صرف 46 کو سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ بھی پالیسی کے ساتھ ہی اناؤنس کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ سارے ابہام ہیں جو ابھی پائے جا رہے ہیں اور جن کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے مزید ٹائم لیا ہے، لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ کا یا وزارت کا موقف ہے اس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے حج پیکج میں مزید کمی کرنے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت کا مزید کہنا تھا اس حوالے سے کہ ڈیلے کیوں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے انسٹرکشنز یہ دی ہیں کہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جو پچھلے سال حجاج کرام کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جب ریمیٹنسز کرنے کے لیے جو اکاؤنٹس تھے ان میں ریمیٹنسز بڑی مشکل سے ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کو کہا ہے کہ پالیسی میں ایک واضح پالیسی بنا کر دی جائے اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے ان کے لیے ریمیٹنسز کرنا آسان ہو جائے۔ ناظرین، یہ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سا موقف صحیح لگ رہا ہے، وزارت کا جو آفیشیل ورژن ہے جو انہوں نے دیا ہے، یا میں نے آپ کو اس کے برعکس جو مشکلات ہماری ان سائڈ ذرائع سے پتہ چلی ہیں وہ آپ کو صحیح لگتی ہیں۔ تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔